उद्धव अगर मेरे ऊपर कृपा करना चाहो तो ब्रज में मेरो संदेश लेके जाओ। उद्धव बोले कन्हैया मैं उन ब्रजवासी को संदेश लेके जाऊंगा हैं जो गांव के गमार हैं, मेरे ब्रह्म ज्ञान को कहा समझेंगे। तो उद्धव फिर मत जाओ। उद्धव बोले जानो तो पड़ेगा कन्हैया, तो मेरो पीताम्बर धारण करियो, मेरो वस्त्र धारण करियो, अपनो पीताम्बर गोविंद ने धारण करायो, अपनो रथ दियो। उद्धव जी चले हैं। इत्युक्त उद्धवो राजन संदेशम भर्तुरादृत आदाय रथमारुह्य प्रिययो नंद गो। उद्धव जी चले, संध्या के समय नंद गांव पहुंचे। ब्रजवासी ने देखो लाला हमारो कन्हैया आ गयो भैया, याई रथ पे बैठ के गयो। सब पहुंचे, देखो कन्हैया नहीं, कृष्ण जैसो कौन हो भैया तुम? बोले मैं कृष्ण को मित्र हूं, उद्धव मेरो नाम है। सबने परिक्रमा लगाई, कहा भैया, बोले मैया यशोदा को घर कौन सो है? बोले सीधे चले जाओ, और जब जाओगे जहां की मिट्टी गीली है वे लग जाए तो समझो वही मैया यशोदा को घर है। बोले गीली मिट्टी से कहा संबंध है? ब्रजवासी कह रहे हैं भैया उधो जब सो कन्हैया मथुरा गए हैं ना, मैया यशोदा के नेत्रन से अविरल अश्रु धारा बह रही है। मेरी मैया के नेत्रन की जो अश्रु धारा है ना, वासो नंद भवन के आंगन की जो मिट्टी है ना वो गीली है गई है भैया। मेरी मैया यशोदा को धुंधलो दिखाई दे रहे हो है। अगर तू पहचानने में मैया को कोई विलंब है जाए तो उधो तू बुरो मत मानियो। उद्धव को मोह आदो नष्ट है गयो, मैया की जी दशा। पहुंचे हैं उद्धव, मैया यशोदा ने बड़ा स्वागत किया है। नंद बाबा ने कुशल क्षेम पूछी है। उधो देख भैया कन्हैया मेरो बाहर गयो है गौ चराए, लौट के नए आयो, देख तो सही कहा भयो आज तो कोई यमुना जी में नए कूद गयो। एक क्षण बाद मैया कहवे लगी उधो देख पलना में मेरो लाला रो सो रहे है। देखो उद्धव ने कि मैया यशोदा की अवस्था तो कृष्णमयी है। कृष्ण की विरह में मैया कृष्णमयी है गई है। नंद बाबा उद्धव सो गोपान ब्रजम चात्मनाभम गावो वृंदावनम गिरिम। बाबा कन्हैया ने पूछी है वृंदावन की भूमि गिरि गोवर्धन, कन्हैया की गाय सब कुशल है ना? उद्धव सब कुशल हैं पर हमारे कन्हैया कुशल हैं। कुशल क्षेम पूछी, मैं गोपिन को उपदेश करके आऊं और अभी आऊं बाबा लौट के। उद्धव जी गोपिन को उपदेश करवे गए हैं और गोपिन ने देखो कोई आयो है, धाई धाम धाम सो अबाई सुनो उधो की। अरे बहन कोई संदेश लेके आयो है कन्हैया को। उद्धव ने देखो गोपिन को कृष शरीर, अरे गोपी तुम ऐसी क्यों हो? बोले हम तो कन्हैया के विरह में हैं, गोविंद की प्राप्ति में प्राणन को रोके भय। और उद्धव जी कह रहे न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादया नात्मीयो ना परश्चापि न देहो जन्मैव च। उनके माता पिता नहीं है, उनको जीवन संसार में संबंध नहीं है, तो निरीह निर्विकार है, निराकार है। गोपी कह रही हूं उधो कैसी बात कर रहे हो? जो मुख नाहिन हतो कहो किन माखन खायो, पायन बिन गो संग कहो बन बन को धायो। आंखन में अंजन दियो गोवर्धन लियो धार। अरे उधो अगर मुख नहीं हो तो हमारे माखन को चोर चोर के काहे सो पायो? अगर पैर नहीं है तो वन वन में गाय काहे सो चराई? अगर नेत्र नहीं है तो उधो फिर मैया यशोदा ने काजल काय में लगायो, और अगर हाथ नहीं है तो गिरिराज पर्वत को धारण काहे सो किया? बोले गोपी आप जो कह रही हो वो सत्य है, पर कन्हैया तो निराकार है, तुम निराकार के रूप में गोविंद की उपासना करो, योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करो। कैसो योग है? उदो सिखावे लगे उधो पूरक कुंभक रेचक प्राणायाम करो और ध्यान करो। ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा।
एक गोपी बोली सिकाओ, ऊधो सिकायबे लगी। बोले देख ध्यान केंद्रित कर, तो अब ध्यान के रूप में आकाश मार्ग में तेज दिखाई देगो। गोपी बोली दिखाई दे रहे हो है? बोले हमें ओंकार दिखाई देगो। और गोपी बोली मोई तो यहाँ में श्याम सुंदर कन्हैया दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि श्याम तन श्याम मन और श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। ऊधो तुम जो पाती लेके आए हैं, कहूं और के काजे आए होंगे, हमारो सर्वस्व श्याम सुंदर है। श्याम सुंदर के अलावा अब कोई हमें चाहिए नहीं। 22 समय के भ्रमर आयो, मधुप के तब बंधो मास संघ्रिं सपत्न्या, कुछ बिलुलित माला कुंकुमश्रु श्रुभिर्न, बहत मधुपति स्तन माननीनां प्रसादम, यदु सदसि विडम्बम यस्ते दूतस्त्वमीद्रे। और गोपी कह रही है जैसो स्वामी है ऐसो ही दूत है। एक वो कारो हो जो हमारे मन को हरण करके ले गए हो, और एक भ्रमर कारो है जो हमको उपदेश देवे आयो है। कारे सब ही होत बुरे, ये जितने कारे हैं ना सब कपट की खान है। एक वो कारो हो जो यहाँ तो उच्च पदवी है, यहाँ उच्च पदवी हति गोपीनाथ कहाय, अब यद कुल पावन भयो दासी झूठन पाय। यहाँ तो बड़ी ऊंची पदवी ही गोपीनाथ कहावे, और अब दासी की झूठन पाए के यदवंश पावन है गयो। या प्रकार से ब्रज गोपी भ्रमर को लक्ष्य करके उद्धव को समझा रही हैं, और उद्धव के मन में ब्रज गोपिन की बात भर रही है। उद्धव कह रहे हैं कि मेरी आस है, एक ही अभिलाष है कि मैं ब्रज गोपी नाय बन सकूं, ब्रज गोप ब्रज की गाय नाय बन सकूं, ब्रज में कोई लता पता मोह कीजिए, ब्रज की कोई लता बन जाऊं, औषधि बन जाऊं, तो मेरो कल्याण है जाए। पहुंचे मथुरा, पुन पुन कहे चलो श्याम वृंदावन रहिए। गोविंद बोले उद्धव तुम कहा समझ रहे हो मैं ब्रज से अलग हूं, ब्रज गोपिन से अलग हूं? मैं तो तेरे ऊपर कृपा करके तो को ब्रज भेज रहे हो, जाके ऊपर कृपा होए मेरी, वही ब्रज में वास कर सके, वही ब्रज को दर्शन कर सके। और गोविंद ने गोपीनाथ रूप में दर्शन कराए। बोली गोपी वल्लभ भगवान की जय हो।